Hello students, welcome to chemistry class. So bachcha, this is your preparatory assignment number 2, chapter number 3. You have to learn this chapter for your second term examination. Name an impure substance made up of two or more elements or compounds mechanically mixed together in any proportion. एक इम्प्योर सब्सटेंस जो जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं जो मैकेनिकली मिक्स हो रहे हैं कोई भी प्रोपोर्शन में, वो क्या होता है? मिक्सचर. राइट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ गन पाउडर. गन पाउडर के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट्स क्या हैं? गन पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ सल्फर, कार्बन एंड पोटेशियम नाइट्रेट. विच मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड. क्रिस्टलाइजेशन. ये जो मेथड है ये क्या करते हैं? बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड. विच एलिमेंट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल. कौन से एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करता है? मेटलॉइड. विच टेक्निक इन्वॉल्व हीटिंग अ सॉल्यूशन एंड चेंजिंग द लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट. कौन सी टेक्निक से हम क्या करेंगे? हीट करेंगे सॉल्यूशन को और उसको लिक्विड को वेपर स्टेट में चेंज करेंगे. इवेपोरेशन मेथड से. नेम अ टेक्निक यूज टू सेपरेट हेट्रोजीनियस सॉलिड लिक्विड मिक्सचर. कौन सी टेक्निक से हम सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं? हेट्रोजीनियस सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को कौन से मेथड से? डिकंटेशन मेथड से. नेम द मेथड यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ऑफ लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर पार्टिकल्स बाय विंड. किस मेथड से हम लाइटर पार्टिकल्स को हैवियर पार्टिकल से लाइटर पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं विंड के टाइम पे? विनोइंग मेथड से होता है. आपने देखा होगा व्हीट और हस्क को चेंज करने के लिए, मतलब उसको सेपरेट करने के लिए ये मेथड यूज करते हैं. हाउ एलिमेंट कैन बी ऑब्टेन. एलिमेंट कैसे ऑब्टेन होगा? एलिमेंट्स कैन बी ऑब्टेन बाय बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मीन. विच मेथड इज यूज टू सेपरेट केरोसिन फ्रॉम वाटर. किस मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं केरोसिन और वाटर को? सेपरेटिंग फर्नल मेथड से. नेम द प्रिंसिपल यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ कर्ड एंड मिल्क. किस प्रिंसिपल से हम सेपरेट कर सकते हैं कर्ड और मिल्क को? कर्ड एंड मिल्क फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन. कर्ड और मिल्क को हम सेपरेट कर सकते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन मेथड से. What method can be used to separate component of a mixture of an insoluble solid and a liquid? Filtration and sedimentation can be used to separate components of a mixture of an insoluble solid and a liquid. कौन से मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं insoluble liquid and liquid, insoluble solid and liquid को? Filtration, sedimentation can be used. Name any two elements that found in nature. दो एलिमेंट जो नेचर में फाउंड होता है. सॉलिड स्टेट में आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर. लिक्विड स्टेट में मर्क्यूरी एंड ब्रोमाइन. ये दोनों क्या है? एलिमेंट्स है जो सॉलिड स्टेट में फाइंड होता है, ये जो लिक्विड स्टेट में फाइंड होता है ये. नेम एनी टू एलिमेंट्स विच आर मोस्ट अबंडेंटली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट. कौन सा एलिमेंट अबंडेंटली फाउंड होता है अर्थ क्रस्ट में? ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन. नेम द एलिमेंट विच आर मोस्ट अबंडेंटली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट. कौन सा एलिमेंट अबंडेंटली फाउंड होता है अर्थ क्रस्ट में? नाइट्रोजन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC. व्हाट इज यूज टू रिप्रेजेंट एलिमेंट. एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? सिम्बॉल्स के यूज से हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हीलियम हो गया, इसको He से, नाइट्रोजन को N से. सो दिस इज द सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट. हु इंट्रोड्यूस द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ असाइनिंग सिंबल ऑफ एवरी एलिमेंट. किसने इंट्रोड्यूस किया था? J.J. ब्रिजुलियस ने. Okay students, learn these question answers for your second term examination. Okay students, this is your chapter number 7. Name the components of air present in a small amount but play an important role. Carbon dioxide gas present comparatively small amount in air but plays a very important role. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रेजेंट होती है स्मॉल अमाउंट में बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड. नेम दी वन मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल. ताजमहल के डिस्ट्रक्शन का मेन रीजन कौन सा है? मेन कॉज क्या है? द एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय स्मोक रिलीज फ्रॉम मथुरा रिफाइनरी इज अ मेजर कॉज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल. एयर पॉल्यूशन हो रहा है जिसके कारण स्मोक रिलीज हो रही है मथुरा में, जो रिफाइनरी ऑयल्स की फैक्ट्रीज है उसकी वजह से जो ताजमहल है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, ख़राब हो रहा है. उसके ऊपर जो एसिड रेन की वजह से वो येलोइश कलर में चेंज होते जा रहा है. लिस्ट सम इंडोर एयर पॉल्यूटेंट. इंडोर एयर पॉल्यूटेंट क्या है? परफ्यूमर, इंसेक्टिसाइड, स्प्रे, क्लींजिंग केमिकल. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑन अर्थ ऑक्सीजन.
द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया गैस फ्रॉम नाइट्रोजन, हेबर्ट बॉसक प्रोसेस मैन्युफैक्चर करता है अमोनियम गैस को। नेम अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर दैट डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, कौन सा मेजर कंपोनेंट है एयर का जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड। नेम अ गैस रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस रिक्वायर्ड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेम द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, ऑक्सीजन। वह ऑक्सीसेटिलीन फ्लेम इज यूज, इट इज यूज फॉर वेल्डिंग, वेल्डिंग के लिए ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम यूज होती है। नेम सम इनर्ट गैसेस, हीलियम, आर्गन, नियोन एंड क्रिप्टन, ये सब क्या है, इनर्ट गैसेस है। व्हाट इज मीन बाय एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्या है, व्हेन एयर इज कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंस व्हिच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग, इट इज रेफर्ड टू एज एयर पोल्यूशन। ऐसे एयर में कंटामिनेट जो अनवांटेड सब्सटेंस है जिसकी वजह से लिविंग और नॉन लिविंग बोथ को इफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट इज अ कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट, इट ऑक्यूपाई स्पेस। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का क्या यूज है। इन हॉस्पिटल ऑक्सीजन इज गिवन टू पेशेंट्स हु हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन गैस उनको प्रोवाइड किया जाता है ऐसे पेशेंट्स को जिनको ब्रीदिंग में डिफिकल्टीज होती है। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ aerated drink, it is used by green plant for photosynthesis, uses है कार्बन डाइऑक्साइड। स्टेट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग, रस्टिंग के लिए कौन सी कंडीशंस नेसेसरी है, एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे को जंग लगने के लिए कौन सी चीज़ें नेसेसरी, एयर एंड मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक गैसेस, कौन सी गैसेस, एसिडिक गैसेस कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, SO3 एंड NO2। एयर में जब इनकी जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है वो रस्टिंग करती है आयरन को। रस्टिंग ऑफ आयरन इज फास्टर इन कोस्टल एरिया देन इन डेजर्ट, गिव रीजन। कोस्टल एरिया में रस्टिंग ऑफ आयरन फास्टर होता है डेजर्ट एरिया से, वाई, सिंस कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इन कोस्टल एरियाज इज हायर देन इन द एयर इन डेजर्ट। जो मॉइस्चर होता है कोस्टल एरिया में, एयर के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है लेकिन डेजर्ट एरिया में उतना ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए कोस्टल एरिया में रस्टिंग फास्टर होती है। हाउ इज ऑक्सीजन रिफिल्ड इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कैसे रिफिल्ड होगा, ऑक्सीजन ऑफ एयर कंज्यूम बाय ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल इन रेस्पिरेशन एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल इज कंस्टेंटली रिप्लेस्ड बाय प्लांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन को हम रिफिल्ड एटमॉस्फेयर में कैसे करेंगे, द ऑक्सीजन ऑफ एयर कंज्यूम करते हैं ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं, एनिमल्स यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए और बर्निंग के लिए भी काम आता है। तो इसको हम इज कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड बाय प्लांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो यूज़ करेंगे और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेंगे प्लांट्स। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन ह्यूमन के ऊपर एसिड रेन का क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ फाइन पार्टिकुलेट सल्फेट एंड नाइट्रेट कैन एंटर द कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम रिजल्ट इन डिजीज और इवन डेथ। जब ज़्यादा कंसंट्रेशन के फाइन पार्टिकल जैसे सल्फेट और नाइट्रेट अगर हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ मतलब हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है और ऐसी डिजीज़ भी हो सकती है और इंसान को जो पेशेंट है वो उसकी डेथ भी हो सकती है। गिव 3 यूजेस ऑफ रेयर गैसेस के 3 यूजेस क्या है, सम यूजेस ऑफ रेयर गैसेस आर हीलियम, नियोन एंड आर्गन आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग एडवर्टाइजमेंट साइन। जो एडवर्टाइजमेंट के साइंस लगे रहते हैं ना साइन बोर्ड, उनमें ये यूज़ होते हैं हीलियम, नियोन एंड आर्गन। हीलियम इज यूज इन ऑब्जर्वेशन बैलून, बैलून ऑब्जर्वेशन के लिए हीलियम के यूज़ होते हैं। आर्गन इज यूज फॉर इलेक्ट्रिक लैम्प में, क्रिप्टन एंड जेनन को फोटोग्राफी में यूज़ होते हैं। ठीक है, आर्गन किसके लिए, इलेक्ट्रिक लैम्प्स में यूज़ हो सकता है, जो क्रिप्टन और जेनन है वो फोटोग्राफी में यूज़ होता है। ये जो रेयर गैसेस के क्या क्या यूजेस हैं वो हमने लिखने हैं। ये जो है हीलियम, नियोन और आर्गन ये सब क्या है, ये रेयर गैसेस हैं और ये इनकी यूजेस हैं। एक्सप्लेन हाउ गल्वेनाइजेशन ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, कैसे जो गल्वेनाइजेशन है आयरन का वो रस्टिंग से प्रिवेंट करेगा। इन द मेथड ऑफ गल्वेनाइजेशन सरफेस ऑफ आयरन इज कवर्ड विथ लेयर ऑफ मोर एक्टिव मेटल लाइक जिंक। इस मेथड में क्या करते हैं, जो आयरन के सरफेस को ना हम जिंक जो एक्टिव मेटल है उसके साथ कवर कर देते हैं, एक लेयर उसके ऊपर जिंक की कर देते हैं। इसकी वजह से जो आयरन है वो प्रिवेंट होता है एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के लिए, और एयर और मॉइस्चर की वजह से ही रस्टिंग होती है।
तो ये प्रिवेंट करता है। जिंक मेटल डज नॉट अंडरगो कोरोजन एंड हेंस प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। और जो जिंक मेटल है वो कोरोजन नहीं हो सकता है और वो रस्टिंग से बचाता है आयरन को। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, वाटर एंड कार्बन टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्लांट्स यूज़ करते हैं फॉर प्रिपेयर देयर फूड। इसमें क्या करता है? सनलाइट और वाटर के प्रेजेंस में सनलाइट का यूज़ करके, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके ये क्या करते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन यूजेस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रेस्पिरेशन में जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का यूज़ करके क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके स्टूडेंट्स, learn this for your unit test. Best of luck. Thank you and have a nice day.